बिहार में एक ओर 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं परीक्षा फल का। दूसरी ओर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो क्वालिफाई कर गए हैं एस्टेट 2023 वो इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी 2.0 का। और बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए नई नियमावली पेश कर दी। जी हाँ दोस्तों, कहीं खुशी कहीं गम, बहाली में नया टर्निंग पॉइंट। नियोजित तो राज्यकर्मी बन जाएंगे, लेकिन बीपीएससी टीआरई की बहाली कब होगी? सबसे बड़ा सवाल है कि जो बहाल हैं उन्हीं के लिए केवल सरकार सोचेगी या फिर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी कुछ करेगी। हर दिन नए नए पत्र आ रहे हैं, हर दिन नई नई बातें हो रही हैं। उन तमाम बातों को हम दिखाएंगे। नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित जो इंडक्शन ट्रेनिंग की बातें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ा पत्र कल भी जारी हुआ है, उन तमाम बिंदुओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे और किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2023 की भर्ती अब एक ठंडे बस्ते में, या यूँ कहें कि ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमी हो चुकी है और वो धीमी क्यों हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। रोज़ सुबह सबसे पहले तमाम जो जानकारियाँ होती हैं दिन भर की वो आपके सामने लेकर के हम उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हम टीआरई अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा दिए हैं, कल 11 तारीख था। और आपके लिए ये देखिए कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना की ओर से सभी प्राचार्य और सीटीई डाइट पीटीईसी एवं बाइट बिहार को ये पत्र जारी किया गया। और इसका विषय नवनियुक्त शिक्षकों के आरंभिक इंडक्शन प्रशिक्षण हेतु मुख्य साधन सेवी के रूप में प्रतिभागिता के संबंध में ये पत्र जारी किया गया। बहुत अच्छी बात है, राहत मिलती है उन अभ्यर्थियों को जिन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से उम्मीद है कि वो आगे भविष्य में शिक्षक बन पाएंगे, अपने बिहार राज्य के लिए जो राष्ट्र सेवा का काम है एक तरीके से वो कर पाएंगे। ये पत्र जारी होता है कल और इसमें लिखा गया है कि जो नवनियुक्त शिक्षकों का आरंभिक प्रशिक्षण क्रमवार में आयोजित किया जाना है और इस हेतु मुख्य साधन सेवियों को 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 15 से 17 तक राज्य शिक्षा शोध एवं परिषद बिहार पटना में आयोजित किया गया है। और नीचे दिए गए तालिका के अनुसार संकाय सदस्यों को प्रति नियोजित सुनिश्चित करेंगे। और ये जो तालिका है ये संस्थान का नाम है, संकाय सदस्यों की संख्या है ये दी हुई है, बाकी इससे आपको विशेष लेना देना नहीं है। सिर्फ ये है कि नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रेनिंग को लेकर के ये बातें हो रही हैं। दूसरी ओर जैसे ही हम इधर आते हैं तो कल देर शाम एक बहुत बड़ी खबर पूरे बिहार के शिक्षा जगत में तमाम 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि विशिष्ट शिक्षक अब कहलाएंगे। राज्य सरकार सक्षमता परीक्षा के आधार पर बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना देगी। नई नियमावली तैयार हो गई। शिक्षकों को परीक्षा पास करने के 3 मौके मिलेंगे और अगर असफल रहें तो सेवा समाप्त हो जाएगी। नियमावली शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर है, आप अपलोड कर सकते हैं। 1 सप्ताह में सुझाव भी दे सकते हैं। कई बिंदु हैं जिसको बदलने को लेकर के अभ्यर्थी यूँ कहें कि शिक्षक जो हैं वो भी परेशान हैं, वो सुझाव दे सकते हैं। वो जो बिंदु है वो बदलेगी। इसमें अनुकंपा का लाभ मिलेगा। नई नियमावली जो आई है, शिक्षा विभाग नई नियमावली लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी और हर शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो सभी 3 अवसरों में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। और इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति की बातें हैं उसके अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। वेतन संरक्षण का भी फायदा होगा। 4 लाख नियोजित शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। अब कैसे फ़ायदा होगा? तो जो नियोजित शिक्षक जो अभी वेतन प्राप्त कर रहे हैं इसका लाभ उन्हें आगे भी मिलेगा। इससे कम वेतन उन्हें नहीं प्राप्त होगा। जो जितने पुराने हैं उस हिसाब से उनको उनके वेतन के अनुसार आगे भी लाभ मिलता रहेगा। अब प्राथमिक की अगर बात कर लें तो कितना मिलेगा? वेतन संरक्षण का फ़ायदा कैसे? शिक्षकों को प्रति माह कितना वेतन? तो जो नियोजित शिक्षक हैं
अभी का वेतन 21,290 है, तो विशिष्ट शिक्षक जब वो बन जाएंगे इस नियमावली के तहत तो 25,000 उनका मूल वेतन। डीए अभी 8,942 है, उस समय 10,500, एचआरए 1703 है, उस वक्त 2,000, सीटीए 2130 और मेडिकल 1,000 के साथ अभी का अगर वेतन 35,064 है तो उस वक्त का वेतन 40,630 हो जाएगा। उसी प्रकार मध्य विद्यालयों के लिए अगर कुल वेतन की बात की जाए तो अभी 36,849 रुपये है और उस वक्त 45,130 रुपये हो जाएगा। वहीं माध्यमिक की अगर बात की जाए तो अभी नियोजित शिक्षकों को 36,849 रुपये है और विशिष्ट शिक्षकों के लिए अगर वो सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं तो 49,630 रुपये। और वहीं अगर उच्च माध्यमिक की बात करें तो अभी उनका वेतन 38,650 रुपये है और अगर जो सक्षमता परीक्षा होगी वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो 51,130 रुपये मिलेंगे। अगर मूल वेतन की बात करें तो जहां उच्च माध्यमिक में 23,650 तो विशिष्ट शिक्षक बनने पर 32,000, माध्यमिक में जहां वर्तमान में 22,480 है तो विशिष्ट शिक्षक बनने पर 31,000 और मध्य विद्यालय में 22,480 और मूल जो हो जाएगा वो 28,000 विशिष्ट शिक्षक बनने पर। तो तमाम बिंदु हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं। अब जो सब कुछ आपके लिए जो जानना जरूरी है कि वरीयता का मापदंड क्या होगा। जब वरीयता की बात की जा रही है तो जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पाने की तिथि ये एक मापदंड होगा। 2 शिक्षकों के प्रशिक्षण की तिथि एक होगा तो जन्म तिथि इसका आधार बन जाएगा। 2 शिक्षक इस मानदंड पर भी एक हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उनके नाम का वो आधार बन जाएगा। और मानदंडों में जो फिट नहीं है उन पर निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी ले लेंगे। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता की सूची होनी है और शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी चाहे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, मिडिल एक अलग वरीयता की सूची तैयार होगी। सक्षमता परीक्षा के 3 अवसर मिलेंगे और तीनों में विफल रहने से उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। इसके पहले भी भास्कर ने 25 सितंबर 2023 को एक खबर चलाई थी, उसकी भी यहाँ चर्चा है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए देनी होगी परीक्षा। तमाम जो वेतन है वो 40,000 से ऊपर है। इसकी चर्चाएं हम लोगों ने कर ली। अब जो RS सिंह है शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा लेकर जिला स्तर के एकल संवर्ग में वो शामिल होंगे तो उनका कहना है कि नहीं, सीधे नहीं होंगे, जो सक्षमता परीक्षा है वो पास करने के बाद ही होंगे। तमाम सवाल उनसे किए गए हैं, तबादले को लेकर के भी किए गए हैं तो तबादला भी होगा। जिला में तो कहीं भी DEO तबादला कर सकते हैं, लेकिन जिला के बाहर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्थानांतरित करेंगे। 2 बार इस विकल्प का आप प्रयोग जो है वो कर सकेंगे। तो तमाम बिंदुओं के साथ इस वीडियो में हम लोगों ने BPSC से नियुक्त शिक्षकों को जो वेतनमान मिलेगा उतना ही वेतनमान इनको भी मिल रहा है और सभी बातें आज के तमाम अखबारों में जो है मुख्य पृष्ठ पर जो है दी गई है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जो है वो परीक्षा के आधार पर होगी। शिक्षकों के अनुरोध पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो होंगे वो जिला के बाहर स्थानांतरित कर सकेंगे। तो सभी बिंदुओं को एक एक करके आपने देखा तो नई नियमावली लागू हो चुकी है। अब बहाली में नया टर्निंग पॉइंट जो मैंने लिखा है, अभी बहाली देखिए रिजल्ट को लेकर के तमाम लोगों का फोकस था, लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग नियमावली तैयार कर रही थी। 15 से योगदान की तिथि थी, लेकिन अब 15 तक OMR को विस्तारित कर दिया गया है। 15 तक 20 तक नोटिफिकेशन 2.0 की तैयारी थी, लेकिन अब लगता है कि रिजल्ट ही अगर 20 तक आ जाए तो बहुत कहलाने वाला है। तो इन तमाम बिंदुओं के साथ क्या नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी बनने का दर्जा, राज्यकर्मी बनने का रास्ता अगर बिहार सरकार साफ करती है तो BPSC TRE 1.0 और BPSC TRE 2.0 का इंतजार करने वाले लगभग 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बारे में बिहार सरकार कब सोचेगी। तमाम बिंदु आपके सामने हैं, आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।